Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to solve some numericals based on the chapter Wears and Notches. इस वीडियो लेक्चर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन है ऑफ द चैप्टर Wears and Notches. So let's begin the class. So here is our fifth question. What it says: a 24-meter long weir is divided into 8 equal parts by vertical posts. Calculate discharge over weir under effective head of 1.2 meter using Francis formula. Take width of the vertical post as 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे फ्रांसिस फार्मूला यूज करने के लिए बोला, यानी कि एंड कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वियर का जो लेंथ हमको बताया है 24 मीटर है और इस लेंथ ऑफ द वियर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो वियर का जो स्पेंस होगा जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे उसका स्पेंस ईच स्पेन का मतलब कि स्पेन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और क्या दिया है हमको, इफेक्टिव हेड ऑफ 1.2 मीटर, यानी कि मेरा जो वियर है, वियर के क्रेस्ट से जो वाटर का जो लेवल है, टॉप लेवल ऑफ द वाटर 1.2 मीटर दिया, यानी एच की वैल्यू दी हुई है और 30 सेंटीमीटर वर्टिकल पोस्ट है। तो यहाँ से हम लोग पहले वियर का देख लेते हैं। सपोज दिस इज वियर और ये जो वर्टिकल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट का रिक्वायरमेंट होगा? 7, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये मेरा वियर है और यहाँ पे ये सारे क्या है, वर्टिकल पोस्ट्स को प्रोवाइड किया गया है जिससे मेरा वियर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वियर का यहाँ पर जो वर्टिकल पोस्ट का जो विथ दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर। सारे वर्टिकल पोस्ट का जो हमको विथ दिया 30 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ ऑफ द वियर है 24 मीटर का है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ द वियर देखते हैं कितना हमको मिल रहा है। डेट इज एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 24 मीटर तो हमको प्रोवाइड किया गया है, इसमें से जो वर्टिकल पोस्ट के जो विथ हैं, सारे वर्टिकल पोस्ट के विथ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कितने वर्टिकल पोस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो -7 इंटू वर्टिकल पोस्ट का जो विथ है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी डेट इज 24 माइनस 2.1 मीटर। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 24 माइनस 2.1 डेट इज 21.9 मीटर। और हम जैसा कि जानते हैं कि फ्रांसिस फार्मूला का यूज करना है तो एंड कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे शामिल होंगे। तो एंड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हमको एल इफेक्टिव वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एल इफेक्टिव क्या हो जाता है, जो मेरा लेंथ आया अब माइनस नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस इंटू 0.1 इंटू एच। देखिए हमको फ्रांसिस ने क्या बताया है कि जब एंड कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो एंड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जो उसका विथ होता है डेट इज 0.1 टाइम्स ऑफ द हेड ऑफ द वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन है ये नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस है। तो नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस निकाल लेते हैं। देखिए तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेंस कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्पेंस, इसी को हम नंबर ऑफ बेज भी कहते हैं। तो ये कितना है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो अगर हमको नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस निकालना है डेट इज एन, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्पेंस का डबल कर देंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ स्पेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस डेट इज 2 इंटू नंबर ऑफ स्पेंस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8 डेट इज 16, यानी कि हमको टोटल एंड कॉन्ट्रैक्शंस इस वियर में हमको देखने पड़ेगा ड्यू टू द वर्टिकल पोस्ट 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे डेट इज 21.9 माइनस एन, यानी कि 16 इंटू 0.1 इंटू एच। एच का वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ पे दिया है 1.2 मीटर लेना है, तो 1.2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21.9 माइनस 16 इंटू 0.1 इंटू 1.2, तो इसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है एल इफेक्टिव का डेट इज 19.98 मीटर।
अब हम एल इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं तो इजीली हम डिस्चार्ज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हम, ये रेक्टेंगुलर वियर है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2/3 इंटू सी डी, यहाँ पर एल इफेक्टिव यूज होगा क्योंकि हमको फ्रांसिस फार्मूला यूज करने के लिए बोला है, और इंटू रूट ओवर 2g और s टू द पावर 3/2। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज डिस्चार्ज निकालने के लिए, तो हो जाएगा 2/3। अच्छा, यहाँ पे सी डी यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं 0.62। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू ले लेंगे 0.62 इंटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव का वैल्यू हम दोनों कैलकुलेट किया है 19.98, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे 19.98 इंटू रूट ओवर 2g यानी कि 2 इंटू 9.81 और इंटू h टू द पावर 3/2, और h का जो वैल्यू है वो गिवन है 1.2 मीटर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1.2 टू द पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 0.62 इंटू 19.98 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 19.62 और इंटू 1.2 टू दी पावर 2/3 यानी 1.5, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वैल्यू आ जाएगा 48.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारा डिस्चार्ज का निकल कर आया। तो डिस्चार्ज का वैल्यू जब वर्टिकल पोस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने वियर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो मेरा डिस्चार्ज का वैल्यू निकल कर आया 48.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So here is our sixth question. What it says, water is flowing over a superlative weir 4 meter long under a head of 1 meter. Compute the discharge if the coefficient of discharge through the weir is 0.60. यहाँ पर हमको लेंथ ऑफ द वेयर दिया हुआ है, लेकिन ये सिपोलेटिव वेयर है तो 4 मीटर लॉन्ग दिया है और वाटर हेड यानी h का वैल्यू 1 मीटर दिया है। हमको डिस्चार्ज निकालने के लिए बोल रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू वो गिवन है 0.60 हमको यहाँ पे लेना है। तो सिपोलेटिव वेयर होता क्या है, वो एक्चुअल में सिपोलेटिव वेयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ द ट्रेपेजोइडल वेयर होता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हमको वियर देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर ये जो है ये लेंथ ऑफ द वियर है, दैट इज एल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हमको गिवन है 4 मीटर, और वाटर लेवल हमको भी गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे ये मेरा वियर का क्या है क्रेस्ट लेवल है, इसको सिल लेवल भी कहते हैं। तो सिल से मेरा जो वाटर का हाइट है दैट इज h, इसके वैल्यू हमको गिवन है 1 मीटर, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन है इट इज 0.60। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो सिपोलेटिव वेयर है स्पेशल काइंड ऑफ द ट्रेपेजोइडल वेयर है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं इस साइड्स वाले वॉल्स को, तो ये जो स्लोप होता है साइड स्लोप की अगर हम बात करें सिपोलेटिव वेयर के केस में होता है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल। सिपोलेटिव वेयर के बारे में आपको एक डिटेल लेक्चर देखने को मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जाएगा, तो आप सिपोलेटिव वेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सिपोलेटिव वेयर है, ये हम बता दिए बेसिक आइडिया, ये ट्रेपेजोइडल वेयर के जैसा ही होता है। इसमें साइड स्लोप जो प्रोवाइड किया जाता है 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल, बाकी सारा डेटा गिवन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिपोलेटिव वेयर के केस में जो मेरा डिस्चार्ज होता है वो रेक्टेंगुलर वेयर के डिस्चार्ज के बराबर होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि रेक्टेंगुलर वेयर का जो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शंस वाले जो होते हैं यहाँ पर वो सिपोलेटिव वेयर के लिए भी लागू होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 सी डी इंटू एल इंटू रूट ओवर 2g और इंटू h टू द पावर 3/2। सारा वैल्यूज हमको गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। सी डी का वैल्यू हमको लेने के लिए बोला है 0.60 इंटू रूट ओवर 2g यानी कि 2 इंटू 9.81, और h का जो वैल्यू हमको गिवन है 1 टू द पावर 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 0.60 इंटू रूट 19.62 डिवाइडेड बाई 3, तो जो इसका वैल्यू निकल कर आएगा, मिस्टेक कर रहे हैं, हाँ एल का वैल्यू तो यहाँ पर हम लिखे ही नहीं है, तो यहाँ पर जो एल का वैल्यू है डेट इज 4, सॉरी, हो जाएगा 2 इंटू 0.6 इंटू रूट 19.62 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो उसका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है डिस्चार्ज का, डेट इज 7.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये डिस्चार्ज का वैल्यू सुपरलेटिव के केस में। बाकी सारे डेटा गिवन था। So here is our seventh questions. This is the last questions of the session. Find the head over the crest of a right angle triangular notch to measure the discharge of 4.43 लीटर पर सेकंड over it. यानी यहाँ पर क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच है, यानी जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच से जो डिस्चार्ज का वैल्यू 4.43 लीटर पर सेकंड है, यानी डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन है। हमको क्या बोल रहा है कि हेड ऑफ द वाटर निकालना है, एबव द क्रेस्ट। उसके बाद क्या बोलता है कि ऑल्सो डिटरमाइन द हेड ओवर द सिल ऑफ ए रेक्टेंगुलर नोच विच हैज 10 सेंटीमीटर लेंथ और इफ द सेम डिस्चार्ज इज पास्ड ओवर इट सिल। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितना डिस्चार्ज हमको ट्रायंगल नोच में देखने को मिल रहा था, उतना ही डिस्चार्ज हमको रेक्टेंगुलर के लिए भी बोल रहा है कि सेम डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है, निकल रहा है। तो उस कंडीशन में हमको हेड ऑफ द वाटर रेक्टेंगुलर के लिए भी निकालना है, और रेक्टेंगुलर नोच का जो लेंथ है हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर बोथ द नोचेस एंड नेगलेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.60 लिया है बोथ द, यानी ट्रायंगुलर नोच के लिए भी और रेक्टेंगुलर नोच के लिए भी, दोनों का सेम गिवन है। और हमको एंड कॉन्ट्रैक्शंस को नेगलेक्ट करने के लिए बोला है। तो उस कंडीशन में हमको दोनों के केस में हेड निकालना है एबव द सिल और यू कैन से द क्रेस्ट। तो देख लेते हैं। ये मेरा ट्रायंगुलर नॉच है, ठीक है। यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री बोला है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच है। तो इस कंडीशन में हमको डेप्थ ऑफ द वाटर निकालना है और यू कैन से द हेड ऑफ द वाटर निकालना है। यानी यहां से यहां तक ये ट्रायंगुलर नॉच है, इसलिए हम इसको HV से डिनोट कर लेते हैं। और इस केस में जो डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 4.43 लीटर पर सेकंड दिया है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 4.43 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिए। और यहाँ पर हमको ये हेड का वैल्यू निकालना है। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच है, जिसका कि हमको लेंथ गिवन है, एल का वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इस केस में भी यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो हमको कैलकुलेट करना है। यानी कि रेक्टेंगुलर के केस में भी हमको डेप्थ ऑफ द वाटर कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसका भी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और दोनों का क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो वैल्यू है दोनों के लिए सेम है, दैट इज 0.60। और देखिए दोनों में सेम डिस्चार्ज है, यानी कि अगर हम डिस्चार्ज थ्रू द रेक्टेंगुलर नॉच निकालेंगे तो इक्वल होगा डिस्चार्ज थ्रू द वर्टिकल नॉच। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 4.43 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां से अगर हम डिस्चार्ज वर्टिकल वी नॉच के लिए, यानी राइट एंगल ट्रायंगल नॉच के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाए, 8/15 इंटू CD इंटू √2G इंटू H⁵ यहाँ पर H भी लिखेंगे क्योंकि हम वी नॉच के लिए निकाल रहे हैं। वैल्यू लिखेंगे 4.43 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 8/15। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.60। 2 इंटू 9.81 इंटू HV⁵²। तो यहाँ से हम HV का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, बाकी सब 15 ऊपर चला जाएगा, 4.43 इंटू 10⁻³ इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.60 इंटू ये हो जाएगा 19.62। ये सारे नीचे चले गए और ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से हम HV का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। 4.43 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 0.60 डिवाइडेड बाय √19.62 टू द पावर 5/2, यानी कि रिवर्स हो जाएगा तो 2/5। तो यहाँ से हमें जो हेड का वैल्यू निकल के आया वी नॉच के लिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच के लिए 0.0995 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.95 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो ये हो गया हेड का वैल्यू फॉर
वी नोच के लिए। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर नोच के केस में। तो रेक्टेंगुलर नोच के लिए जो डिस्चार्ज का फार्मूला है वो है 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू रूट ओवर 2g इंटू एच आर टू दी पावर 3/2। तो यहाँ फार्मूला वैल्यूज को पुट करते हैं। 4.43 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 2/3। सी डी का वैल्यू है 0.60, एल का वैल्यू है 0.1 मीटर इंटू रूट ओवर 2g यानी 19.62 इंटू एच आर टू दी पावर 3/2। तो यहाँ से हम एच आर टू दी पावर 3/2 निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 4.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6 इंटू 0.1 इंटू रूट 9। 4.43 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय रूट 19.62 टू दी पावर हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से एच आर का जो वैल्यू निकल कर आया 0.0855। तो ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.55 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमको रेक्टेंगुलर के केस में हेड का जो वैल्यू निकल कर आया 8.55 सेंटीमीटर। So that's it for today's class. Thank you.